अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें हमने ये इनडायरेक्टली हम एज्यूम कर रहे थे कि हमारे पास कोई भी जो नेटवर्क होता है उसमें जो जितने भी राउटर्स होंगे वो सेम होंगे और आपका जो नेटवर्क होगा फ्लैट होगा। फ्लैट होने का मतलब ये है कि उस नेटवर्क में जितने भी राउटर्स हैं वो सेम राउटिंग प्रोटोकॉल को रन कर रहे हैं। तो एक चीज़ इसमें हम ये कंसीडर नहीं कर रहे थे कि हम ये चीज़ें जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो इंटरनेट का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो उसमें हम कैसे इंश्योर करवा सकते हैं कि सारे राउटर पे एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल रन करे। तो इसमें कुछ इश्यूज हैं। हम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल कि हम पूरे इंटरनेट में एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल को रन करवा दें। ठीक है, तो उसके फिर सोल्यूशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक ही जो प्रोटोकॉल है वो पूरे इंटरनेट में, जो राउटिंग प्रोटोकॉल है पूरे इंटरनेट में रन नहीं कर सकता, उसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो उसकी स्केलेबिलिटी का इशू है। तो जो स्केलेबिलिटी का इशू है वो कैसे आता है कि आपके पास अगर जितने ज़्यादा राउटर ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वो आपस में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे होंगे। तो हमने कहा था ना कि डाइजेस्ट्रा में और बेलमन फोर्ड में जो आपके पास राउटर तो क्या कर रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितने ज़्यादा नेटवर्क होंगे, तो राउटर अपनी जो जिसको हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं वो शेयर कर रहे होंगे, तो वो एल्गोरिदम जो है वो कन्वर्ज करना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर उसमें जो है ना थाउजेंड ऑफ थाउजेंड राउटर्स हैं और उसमें एक प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है और वो कन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि जब तक हमारे पास कंप्लीट एक राउटिंग इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, राउटिंग एल्गोरिदम कन्वर्ज ना कर जाए, तो आपका फॉरवर्डिंग टेबल नहीं बनता। तो फॉरवर्डिंग टेबल तब भी इनिशियलाइज होता है जब आपकी जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो कन्वर्ज कर जाए और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दे कि अच्छा आपने इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो आप इस पॉथ को फॉलो कर लें। तो अगर आपके पास आप एक ही नेटवर्क कंसीडर करें पूरे इंटरनेट को, और उसमें आप पूरे इंटरनेट में कितनी बिलियन ऑफ डेस्टिनेशन है, तो हर एक राउटर कैसे बिलियन ऑफ डेस्टिनेशन के लिए एक एल्गोरिथम रन कर सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकता है। इट्स इम्पॉसिबल। तो एक जो राउटर है वो सारी डेस्टिनेशन के लिए नहीं कर सकता स्टोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो दूसरा जो है ना, राउटिंग टेबल जो एक्सचेंज कर रहे होते हैं वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके इंटरनेट में के लिंक्स में जाना शुरू हो जाएगी कि वो उनकी जो बैंडविड्थ है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और बैंडविड्थ वो आपकी सारी वो जो आपके सारे जो पैकेट्स होंगे पूरे नेटवर्क में वो कंट्रोल पैकेट्स ही होंगे, वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन ही जा रही होगी। एक्चुअल डाटा जो है ना उसके लिए उसे जगह ही नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि हम पूरे इंटरनेट में एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं रन कर सकते। ठीक है, तो उसकी रीज़न एक यही है। दूसरी रीज़न की तरफ हम आते हैं। इस पे लिखा गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि आपका जो इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ आईएसपीज है। ठीक है, बहुत सारी आईएसपीज हैं, वो नेशनल लेवल पे भी हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं। वो आईएसपीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और यूज़र्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो जो लोकल आईएसपीज होते हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और आपका जो डाटा फ्लो होता है वो थ्रू आईएसपी फ्लो होता है। हमारा फॉर एग्जांपल पीसीएल के बाद डाटा जाता है, तो जो पीसीएल है वो एक इंटरनेशनल आईएसपी के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ से डाटा उस आईएसपी के साथ जाता है। और वो जो आईएसपी है वो बाकी आईएसपी जो दूसरे कंट्रीज में उनके साथ हमें मिला रही है। तो जो इंटरनेट है उसको आप सिंपली ये कर सकते हैं कि दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ आईएसपीज। और हर एक आईएसपी के पास का अपना एक नेटवर्क है, उसके बाद अपने राउटर हैं जिसके थ्रू उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो हर जो आपके पास आईएसपी होती है ना वो चाह रही होती है कि वो अपने जो नेटवर्क की का जो कंट्रोल है ना वो खुद कर रही है। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन किस तरह फ्लो हो रही है वो खुद कंट्रोल करे। और दूसरा, राउटिंग प्रोटोकॉल उसने कौन सा चूज़ करना है वो अपनी मर्जी से करती है आईएसपी। ठीक है, क्योंकि हर आईएसपी ये भी चाह रही होती है कि उसके जो नेटवर्क की कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना वो आउटसाइड दी वर्ल्ड ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा हम कहते हैं कि अच्छा आईएसपी की अपनी मर्जी होती है वो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल रन करें। और
कौन सी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आउटसाइड दी वर्ल्ड शेयर करें। और उसके बाद क्योंकि उनके कंट्रोल में सारे राउटर्स हैं, तो हम कोई भी बंदा ये इन्फोर्स नहीं कर सकता कि आपने ये राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना है। तो ये इशू है कि आप के पास डिफरेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं जो कि इंटरनेट को रन कर रही हैं। तो डिफरेंट आईएसपीज़ हैं, तो PTCL अगर आईएसपी है तो उसके अपने राउटर्स हैं, तो PTCL के पास पूरी अथॉरिटी है कि जो मर्जी राउटिंग प्रोटोकॉल को रन करे, और जो इन्फॉर्मेशन वो दूसरे नेटवर्क को शेयर करना चाहे वही वो कर कर दे। तो इसमें एक ये भी आप कह सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप उसको हाइड भी करना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, आईएसपी जो है ना वो उसको हाइड अगर करेंगी तो वो, वो किसी रीज़न की वजह से कर रही होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो अगर हम शेयर करेंगे तो वो कोई भी जो दूसरी आईएसपी है उसको आपके पास भी चली जा सकती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि अच्छा आपके पास कितने राउटर तो लगे हुए हैं और आप कितने किन किन और नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। तो सम टाइम क्या होता है जो जैसे PTCL है या कोई आईएसपी है, वो अगर ये हाइड करना चाहिए ना, अच्छा मैं लेट से वो 10 नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो ये PTCL ऐसे कर सकती है कि वो बाकी जो आईएसपी है जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है उनको सिर्फ ये बताया कि मैं सिर्फ 5 नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई डाटा आता है इन 5 नेटवर्क्स के लिए तो मुझे वो दे दो। तो ये कैसे हाइड कर सकती है PTCL या कोई और आईएसपी, वो हम जब एक और प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप हाइड कर सकते हैं। तो अभी ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से हम पूरे इंटरनेट में एक प्रोटोकॉल रन नहीं कर सकते। एक तो स्केलेबिलिटी का इशू है, और दूसरा हमारे पास जो इंटरनेट है वो डिफरेंट आईएसपीज का एक नेटवर्क है। तो हर आईएसपी ये चाह रही होती है कि वो अपनी मर्जी से अपने नेटवर्क को रन करें, क्योंकि उस एक आईएसपी क्या होती है, और एक कलेक्शन ऑफ जो है ना नेटवर्क की रिसोर्सेज है। तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल रन करना है, कौन से वेंडर के आपने इक्विपमेंट यूज़ करना है, ठीक है, वो अपने कंट्रोल में उसका होता है। अच्छा, हम देखते हैं आपके, अच्छा हमने अभी कहा ना कि हम पूरे इंटरनेट में एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी हमने रीज़न भी देखी है। तो फिर किस तरह राउटिंग हो रही है, आपके पास डिफरेंट आईएसपी हैं, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रही हैं, और फिर उसके रिजल्ट में आपकी राउटिंग किस तरह पूरे इंटरनेट में हो रही है। राउटिंग पूरे इंटरनेट में होने का मतलब ये है किस तरह आपका एक पैकेट जो है ना डिफरेंट आईएसपी से होता हुआ डेस्टिनेशन तक चला जाता है, कि जबकि जो आईएसपी है वो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रही हैं। तो इंटरनेट में एक्चुअली में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट जो आईएसपी है ना, वो क्या करती हैं कि उसको एक ऑटोनोमस सिस्टम का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं कि ये ऑटोनोमस सिस्टम है। कोई भी जो ऑटोनोमस सिस्टम होगा ना वो कलेक्शन ऑफ राउटर्स होगा। कलेक्शन ऑफ राउटर होने का क्या मतलब है, वो एक नेटवर्क है। नेटवर्क किस चीज़ से बनता है, राउटर से ही बनता है। राउटर्स को का एक ही स्पेसिफिक टोपोलॉजी को आप कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो PTCL है उसको आप कह देंगे एक ऑटोनोमस सिस्टम। तो किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होगा, उसके पास एक नेटवर्क का राउटर होगा। तो राउटर का काम क्या होता है कि आपके पास कुछ पैकेट्स आ रहे हैं, आप उसको जो है ना उसकी डेस्टिनेशन देखेंगे कि वो किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, और आप वहाँ उस डेस्टिनेशन तक वो पैकेट को पहुँचा दें। तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, वो आप ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ राउटर्स है। ठीक है, उसको आपने कह दिया कि ये ऑटोनोमस सिस्टम है। आमतौर पे एक जो सिंगल आईएसपी होती है उसको हम कहते हैं ये ऑटोनोमस सिस्टम है। तो वो आईएसपी अगर चाहे तो वो मल्टीपल जो है ना सब ऑटोनोमस सिस्टम में अपने आप को डिवाइड कर सकती है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है आपके पास एक आईएसपी को हम एक ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। तो उस ऑटोनोमस सिस्टम में ख़ास बात क्या होती है कि उस ऑटोनोमस सिस्टम की अपनी मर्जी है वो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल रन करे। तो वो जो मर्जी प्रोटोकॉल रन करना चाहे तो वो रन कर सकती है। और दूसरा उसमें ख़ास बात क्या होती है कि वो जो ऑटोनोमस सिस्टम होगा ना वो किसी एक अथॉरिटी के अंडर होगा। ठीक है, किसी एक कंपनी के अंडर होगा। उसमें ये नहीं होगा कि अच्छा एक ऑटोनोमस सिस्टम है उसमें आधे जो राउटर लगे हुए हैं नेटल के लगे हुए हैं और आधा जो नेटवर्क है वो PTCL का, ऐसे नहीं होगा। जो भी ऑटोनोमस सिस्टम होगा उसमें जितनी भी जो भी नेटवर्क होगा वो एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर होगा। ठीक है, वो एक सिंगल कंपनी होगी जिसके अंडर वो सारे राउटर होंगे। तो वो जो भी अथॉरिटी होगी उसकी अब मर्जी होगी कि वो कौन सा उसने उस पर प्रोटोकॉल रन करना है।
अब नीचे अगर आप देखें तो इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, इंट्रा एएस राउटिंग एंड इंटर एएस राउटिंग। जब हमने ये इधर कह दिया कि अच्छा आपके पास जो है ना हर आईएसपी को आप एक ऑटोनोमस सिस्टम कह रही हैं, तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स से हम कहते हैं एक पीटीसीएल एक ऑटोनोमस सिस्टम है, नियाटेल एक ऑटोनोमस सिस्टम है। तो अब दो तरह की हमें राउटिंग चाहिए, हमें इस तरह की राउटिंग चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल पीटीसीएल के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं एक पैकेट भेजना चाहता हूँ और मेरी जो डेस्टिनेशन है वो पीटीसीएल के नेटवर्क में है, तो वो जो नेट राउटिंग होगी वो इंट्रा एएस राउटिंग होगी। यानी मेरा जो पैकेट है, मेरा सोर्स भी उसी ऑटोनोमस सिस्टम है और डेस्टिनेशन भी उसी ऑटोनोमस सिस्टम है, तो वो जो राउटिंग है वो डिफरेंट तरीके से होगी। अब अगर मेरा जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो किसी और आईएसपी का होता है, तो फिर उसमें क्या करना है, पीटीसीएल ने मेरा डाटा उठाना है और उसको दूसरी आईएसपी में पहुंचाना है। तो इसके लिए हम डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो कि जिनको हम इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो हमने अब डिवाइड कर दिया राउटिंग प्रोटोकॉल को टू सब कैटेगरीज में, कि कुछ हमारे पास इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे और कुछ इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे। जो इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे उनका काम क्या होगा कि वो मैसेज को राउट करवाएं अमंग होस्ट इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम या एक सेम नेटवर्क कह सकते हैं, ठीक है। और किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम में जो आपके पास इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल होगा वो सेम होगा। ये नहीं आप कह सकते आपके पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है उसके कुछ राउटर डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल कुछ राउटर डिफरेंट कर रहे हैं, वो एक सेम ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का एक लैंग्वेज ही एक सेट ऑफ रूल है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, एक कम्युनिटी है, ठीक, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो वो एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो राउटर्स होंगे डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है कि आप इट माइट बी पॉसिबल कि वो जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट था, तो उसके लिए फिर हमको सेपरेट एक राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए जो कि हमें हमारी अगर डेस्टिनेशन दूसरे आईएसपी में होती है तो वहाँ तक पैकेट पहुँचा दे। कोई भी जो आईएसपी होगी ना उसमें एक एटलीस्ट एक जो है ना गेटवे राउटर होगा। नॉर्मली जो है ना गेटवे राउटर जो है ना वो बहुत सारे होते हैं। वो कितने होते हैं, जितने भी वो दूसरी आईएसपी के साथ कनेक्टेड होती है ना वो आईएसपी, तो उतने ही गेटवे राउटर होते हैं। तो गेटवे राउटर क्या करता है, ये इसका डायरेक्ट लिंक होता है विद अदर आईएसपी। फॉर एग्जांपल जो पीटीसीएल है और नियाटेल, अगर आपकी जो पैकेट जा रहा है ना पीटीसीएल से नियाटेल, तो पीटीसीएल का एक राउटर ऐसा होगा कि जो नियाटेल के राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो कनेक्टेड कहाँ पे है, ये पीटीसीएल को पता है हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है। तो सम हाउ गेटवे राउटर जो पीटीसीएल का गेटवे राउटर है और आपका जो नियाटेल का गेटवे राउटर है, ठीक है, वो कनेक्टेड है। इस तरह हो सकता है जो पीटीसीएल है किसी और भी आईएसपी के साथ कनेक्टेड हो और उसका जो गेटवे राउटर है फिर उसके गेटवे राउटर के साथ कनेक्टेड होगा। तो गेटवे राउटर का काम यही होगा कि आपके पास एक ऑटोनोमस सिस्टम में डाटा उठाए और उसको दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में ले जाए। तो जो हम पढ़ेंगे इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, बीजेपी। तो उसका काम क्या होगा कि वो डाटा को उठाए, एक पैकेट जो है जो एक ऑटोनोमस सिस्टम से उठाए और उसको दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में किस तरह लेके जाना है, तो वो उसका काम होगा। जो गेटवे राउटर्स होते हैं वो दो काम कर रहे होते हैं, तो वो इंट्रा डोमेन राउटिंग भी कर रहे होते हैं और इंटर डोमेन राउटिंग भी कर रहे होंगे। तो वो किस तरह कर रहे होते हैं हम आगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो गेटवे राउटर्स आप भी याद रखेंगे, वो स्पेशल राउटर्स हैं किसी आईएसपी में जिनका काम क्या है कि वो दूसरी आईएसपी के साथ हमें कनेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरे आईएसपी कह लें या ऑटोनोमस सिस्टम कह लें, वो एक ही बात है। तो ये आपने याद रखना है, आईएसपी और ऑटोनोमस सिस्टम तकरीबन से ही बात है। तो ये भी हो सकता है कि एक आईएसपी ने अपने आप को मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम में वो प्रैक्टिकली कर सकती है, ठीक है। प्रैक्टिकली इसमें कोई मसला नहीं है कि एक आईएसपी अगर बहुत बड़ी है, ठीक है, वो अपने आप को मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम में कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल यूएस की एक आईएसपी है, तो क्योंकि यूएस बहुत बड़ा है तो वो अपने आप को जो है ना वो मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम में कन्वर्ट कर दे, ठीक है।
तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन आमतौर पे क्या होगा कि वो एक ही ISP होगी। जी। तो आप ये उससे उससे ये आप अभी माइंड में रखें कि जो ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, उसमें एक एक बात तो कन्फर्म है, वो सिंगल अथॉरिटी के अंडर और नेटवर्क होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर PTCL को ओन करता हूँ, तो अब मेरी मर्जी है कि मैं PTCL को 2 ऑटोनोमस सिस्टम में कर दूँ, 3 को कर दूँ, लेकिन फिर भी जो एक ऑटोनोमस सिस्टम होगा उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो सेम होंगी, उसको सेम ही राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहे होंगे, और उसकी उसकी जितना भी कंट्रोल होगा कि मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन हाइड करनी है, कौन सी आउटसाइड दी नेटवर्क शो करवानी है, वो मेरे कंट्रोल में होगा। जो ऑटोनोमस नंबर्स असाइन किए जाते हैं, ये आपके पास एक इदारा है, ICANN। ठीक है, तो इसका काम ये है कि जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम उनको एक यूनिक नंबर असाइन करना। तो दुनिया में बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम है, तो उनको एक यूनिक नंबर असाइन हुआ है। तो अभी हम एग्जांपल करेंगे, हम 1 2 3 हम इसको दे रहे हैं, लेकिन PTCL का भी एक जो है ऑटोनोमस नंबर है। ठीक है, इस अपनी एयरटेल का भी ऑटोनोमस नंबर है। तो ये आप सर्च करें, देखेंगे इसका जो ऑटोनोमस नंबर क्या है। इसको आप अगर लिखेंगे PTCL ES नंबर, तो आपको इजीली मिल जाएगा। इस तरह किसी भी ISP का आप ऑटोनोमस नंबर देख सकते हैं। तो ये यूनिक है। ये आपके सामने एक फिगर आ रही है जिसमें 3 ऑटोनोमस सिस्टम है। ये आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, ये ऑटोनोमस सिस्टम 2 है, ये 3 है। तो इसमें देखेंगे कुछ ये जो 3A राउटर है और जो 1C राउटर है, ये गेटवे राउटर है। ये गेटवे राउटर हम इनको क्यों कह रहे हैं कि ये जो ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, ये कनेक्टेड है विद ऑटोनोमस सिस्टम 3 थ्रू दीज राउटर। इस तरह इस ऑटोनोमस सिस्टम का जो 1B गेटवे राउटर है, ये ऑटोनोमस सिस्टम 2 के गेटवे राउटर 2A से कनेक्टेड है। अब जो फॉरवर्डिंग टेबल, क्योंकि एट द एंड राउटर्स में हमने क्या करना होता है, राउटिंग एल्गोरिथम का काम जो है फॉरवर्डिंग टेबल को बिल्ड करना। तो फॉरवर्डिंग टेबल जो है ना, वो किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम में इंट्रा AS राउटिंग एल्गोरिथम और इंटर AS राउटिंग एल्गोरिथम जो है ना, वो दोनों के रिजल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दोनों का जो है ना, दोनों इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो दोनों क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं? क्योंकि जो इंट्रा AS राउटिंग एल्गोरिदम होता है, वो हमें हेल्प करता है कि अगर आपके पास एक जो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो सेम ही ऑटोनोमस सिस्टम में है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचाना है। जबकि जो इंटर AS राउटिंग एल्गोरिदम हमें फॉरवर्डिंग टेबल में वो एंट्री ऐड करवाता है कि अगर हमारी डेस्टिनेशन जो है ना उस ऑटोनोमस सिस्टम में नहीं है, तो फिर डाटा कहाँ पे आपने फॉरवर्ड करवाना है। तो ये दोनों जो प्रोटोकॉल होंगे, ये मिल के इनका जो कंबाइन रिजल्ट होगा, उसकी बेस पे फॉरवर्डिंग टेबल बिल्ड होगा। तो इन्होंने बड़ा इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा कि इंट्रा AS राउटिंग डिटरमिन एंट्रीज फॉर डेस्टिनेशन विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, एंड इंटर AS एंड इंट्रा AS डिटरमिन एंट्रीज फॉर द एक्सटर्नल डेस्टिनेशन। तो इंट्रा से सिर्फ इंट्रा था कि इंट्रा से क्या होगा कि आपके पास आप जितनी भी डेस्टिनेशन आपके उस नेटवर्क में है, वहाँ तक आप उसकी फॉरवर्डिंग टेबल बिल्ड कर सकते हैं। जबकि अगर आपकी की एक्सटर्नल डेस्टिनेशन है, वो आपको दोनों का जो दोनों को यूज़ करते हुए आपने उसका लिए पाथ जो है ना फाइंड आउट करना। अब दोनों के लिए क्यों करना होता है, वो उसकी हम जब BGP पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे जो इंटर AS राउटिंग एल्गोरिथम है कि सिर्फ ये अकेला जो है ना हमें जो डेस्टिनेशन है हमारे जो नेटवर्क में नहीं है, वहाँ तक अगर हमने जाना है, तो ये अकेला हेल्प नहीं कर सकता, हमें इसकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है, वो हम जब ये प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं, अच्छा अगर हमने ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड कर दी है इंटरनेट को, तो एक जो ऑटोनोमस सिस्टम होगा वो क्या काम कर रहा होगा। क्योंकि किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम ने क्या करना है, अगर उसके डेस्टिनेशन उसके ऑटोनोमस सिस्टम के विद इन है, वहाँ तक एक पैकेट पहुँचाना है, उसने वो भी पहुँचाना है। अगर एक पैकेट आता है जो कि उस ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर उसने जाना है, तो उस ऑटोनोमस सिस्टम का काम है कि वो पैकेट वहाँ तक पहुँचाए, उसको फिगर आउट करे सम हाउ कि किस तरह मैं इस पैकेट को आउटसाइड दी ऑटोनोमस सिस्टम पहुँचा सकता हूँ। तो इसमें ये पहला पॉइंट लिखा है, सपोज राउटर इन AS1 रिसीव डाटाग्राम डिस्टेंस आउटसाइड ऑफ द ऑटोनोमस सिस्टम 1। ऑटोनोमस सिस्टम 1 के बाद एक पैकेट आता है जो कि जिसमें जो डेस्टिनेशन है वो कहीं बाहर की है।
वो कोई कोई इधर नेटवर्क है, इधर कहीं नेटवर्क है, तो आप ऑटोनोमस सिस्टम का जो राउटर है वो क्या करेगा, ठीक है। तो उसके लिए उसके पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्प करें इस ऑटोनोमस सिस्टम को। अगर एक ऐसा पैकेट आता है जिसने इस ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाना है, तो उसको कौन से राउटर पे फॉरवर्ड किया जाए, किस राउटर की तरफ फॉरवर्ड किया जाए। तो इसमें लिखा गया है ऑटोनोमस सिस्टम वन मस्ट लर्न विच डेस्टिनेशन आर रीचेबल थ्रू AS2 एंड विच आर रीचेबल थ्रू AS3। यानी कि इस ऑटोनोमस सिस्टम वन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लर्न करे। लर्न करने का मतलब ये कि सम ऑफ फिगर आउट करेगा, अच्छा मेरे पास ये नेटवर्क है, क्योंकि ये जितने भी नेटवर्क हैं ये कनेक्टेड है ऑटोनोमस सिस्टम टू के साथ। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लर्न करे कि ये कौन कौन से नेटवर्क हैं, और अगर मेरे पास कोई पैकेट आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्योंकि कनेक्टेड हूँ, ये ऑटोनोमस सिस्टम को पता है कि मैं कनेक्टेड हूँ ऑटोनोमस सिस्टम टू के साथ। तो अगर इसको समहाउ पता चल जाए कि ये जो नेटवर्क कौन कौन से हैं, तो ये क्या करेगा, ये आप पैकेट इसको सेंड कर देगा, और ये फिर यहाँ से पैकेट यहाँ आ जाएगा। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा कौन कौन से जो नेटवर्क हैं वो इधर हैं, और अगर इसको ये पता चल जाता है तो जब भी उस नेटवर्क के लिए कोई भी पैकेट आता है, तो ये ऑटोनोमस सिस्टम क्या करेगा, ये ऑटोनोमस सिस्टम 3 को पैकेट भेजेगा। और फिर जो ऑटोनोमस नंबर 3 है वो क्योंकि कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ, तो उसका पैकेट भी वहाँ चला जाएगा। तो इसी तरह हो रहा होता है, आपके पास कोई भी PTCL के पास एक पैकेट आया, तो उसने किसी और ISP में जाना है, तो वो क्योंकि कनेक्टेड है, उसको पता होता है कि अच्छा ये इसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस ये है, और ये मेरे पास नहीं है IP एड्रेस, मेरे यानी ऑटोनोमस सिस्टम में ये IP एड्रेस नहीं है। तो फिर क्या करता है, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को वो सेंड कर देता है, और वहाँ से फिर पैकेट आपका आगे चला जाता है। अब दूसरा इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम की, कि जब इसको पता चल जाए ऑटोनोमस सिस्टम को कि अच्छा कौन कौन से नेटवर्क में ऑटोनोमस सिस्टम टू के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, और कौन कौन से नेटवर्क में ऑटोनोमस सिस्टम थ्री के थ्रू कनेक्ट कर एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसने फिर अपने जितने भी राउटर हैं ना इस ऑटोनोमस सिस्टम, उनको बताना है कि अच्छा अगर तुम्हारे पास कोई पैकेट आता है, लेट से 1A 1C 1D 1B, इन सारों को पता होना चाहिए। ये नहीं है किसी एक राउटर को पता होगा अच्छा ऑटोनोमस सिस्टम टू के थ्रू मैं इन नेटवर्क को एक्सेस कर सकता हूँ, ऑटोनोमस सिस्टम थ्री के थ्रू इन नेटवर्क को एक्सेस कर सकता हूँ। ये सारे राउटर्स को पता होना चाहिए कि अच्छा कौन कौन से नेटवर्क इधर हैं और कौन कौन से नेटवर्क इस तरफ हैं। तो उसके लिए ये दोनों जो काम है ये इंटर AS राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहा होगा। उसने एक तो एक ये फिगर आउट करना है कि अच्छा कौन कौन से नेटवर्क दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और दूसरा उसने वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो अपने राउटर्स को भी कन्वे करनी है। तो इसमें लिखा गया प्रोपोगेट रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू ऑल दी राउटर इन ऑटोनोमस सिस्टम वन। तो रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि कौन कौन से जो नेटवर्क्स हैं वो एक्सेस किए जा सकते हैं जिसके साथ ये ऑटोनोमस सिस्टम कनेक्टेड है। जो इंट्रा AS राउटिंग प्रोटोकॉल है उनको हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, अगर आपकी डेस्टिनेशन है वो उसी ऑटोनोमस सिस्टम में है, तो वहाँ तक पैकेट कैसे पहुँचेगा, और उसके लिए फॉरवर्डिंग टेबल आपने कैसे बिल्ड करना है, ये इन प्रोटोकॉल का काम होगा। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल जो है आपके पास, एक रिप प्रोटोकॉल है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, और आपके पास OSPF प्रोटोकॉल है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसी तरह का एक और प्रोटोकॉल ISIS जो कि सिमिलर है, वही काम करता है जो OSPF करता है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो OSPF आपको मिलेगा, ठीक है। रिप प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी अगर इसमें नेटवर्क बड़ा हो जाए ना, तो उसमें कुछ इसके कन्वर्जेंस के इश्यूज होते हैं। तो इसलिए अगर स्मॉल नेटवर्क है तो उसमें तो ठीक है ये चल जाता है, लेकिन अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो उसमें फिर OSPF जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद एक और प्रोटोकॉल है IGPR, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि सिस्को और ने बिल्ड किया था, ठीक है। और ये 2016 तक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, यानी ओपन सोर्स नहीं था, और उसके बाद सिस्को ने इसको ओपन सोर्स कर दिया था। ओपन सोर्स करने का मतलब ये है कि अब ये प्रोटोकॉल किस तरह काम करता है, ये कोई भी पर्सन उसको देख सकता है, और अगर उस पर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी आप के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो इंटरनेट में
जो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल मिलेगा वो OSPF मिलेगा। ठीक है, ये समझ लें कि 99% ऑफ द टाइम वो OSPF प्रोटोकॉल रन कर रहा होगा। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है, इसमें जैसे नाम में भी ओपन है तो उसका मतलब ये है कि पब्लिकली अवेलेबल है। कोई भी इस प्रोटोकॉल को डाउनलोड करके इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहे, कोई भी ISP अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहे तो वो कर सकती है, इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो वो कर सकती है, अपने मुताबिक कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो वो कर सकती है। तो ये एल्गोरिथम रन कैसे करता है, ये प्रोटोकॉल इस तरह रन करता है कि सबसे पहले ये हर राउटर इसमें अपनी लिंक स्टेट की इंफॉर्मेशन जो है ना वो पूरे नेटवर्क में स्प्रेड कर रहा होता है। तो कुछ स्पेशल पैकेट्स होते हैं जो कि पूरे नेटवर्क में पहले उसको स्प्रेड होते हैं, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपकी टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट होती है। हर एक राउटर टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करता है। टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करने का मतलब ये हर राउटर सबसे पहले ये फिगर आउट करता है कि अच्छा इस नेटवर्क में कितने राउटर हैं और कौन सा राउटर किसके साथ कनेक्टेड है और उसकी कास्ट क्या है। तो उसके बाद जब ये स्टेप हो जाएगा तो उसके बाद राउट को कंप्यूट किया जाएगा यूजिंग डाइजेस्टर एल्गोरिथम। ये दोनों स्टेप होंगे, फर्स्ट स्टेप में टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर डाइजेस्टर एल्गोरिथम रन करके शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड दिया जाता है। तो ये OSPF में यही काम हो रहा था। तो जितने भी आपके पास एक ऑटोनोमस सिस्टम में राउटर होंगे वो OSPF के जो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको वो फ्लड कर रहे होंगे। तो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट में ये इन्फॉर्मेशन जा रही होती है कि अच्छा ये जो राउटर है, हर राउटर ये स्पेशल पैकेट्स होते हैं, हर राउटर क्या करता है उसमें जितने भी नेबर्स उसके होते हैं ना, जिस चीज़ के साथ वो कनेक्टेड होता है और उसकी जो भी कास्ट होती है वो इन्फॉर्मेशन लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट के जो पैकेट्स होते हैं उनमें वो इन्फॉर्मेशन बाकी राउटर्स को फ्लड कर रहा होता है। तो इसमें आप देखें, अगर आपका हम एज्यूम करें कि पूरे इंटरनेट में एक ही हम इंट्रा राउटिंग प्रोटोकॉल रन करते हैं तो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लड हो रही होगी। और ये जो OSPF के मैसेज होते हैं वो IP लेयर पे जा रहे होते हैं। ठीक है, और जो लिंक स्टेट में क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि किन किन अब लिंक के साथ कनेक्टेड है, हर राउटर ये बता रहा होता है अच्छा मैं इस राउटर के साथ कनेक्टेड हूँ और उसकी कास्ट ये है। तो ये जो काम है जो ये प्रोटोकॉल कर रहा है IS राउटिंग प्रोटोकॉल भी यही तकरीबन काम करता है। तो ये यूज़ नहीं होता है, शुरू में यूज़ होता था, अब इसको आप नहीं देखेंगे ये कहीं पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो अब वाइडली जो यूज़ हो रहा है वो OSPF आपको मिलेगा। अगर आपको इसका आपको पता होना चाहिए, ये आपको कोई भी नहीं पूछेगा अच्छा ये क्या प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं ना तो आपको ये बस पता होना चाहिए OSPF कैसे काम करता है। तो जिसको बड़ा है उसको समराइज़ करके इधर लिखा गया कि ये किस तरह काम करता है।